आप लोग सब मंचन शिविर में बोलें, इससे पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जितने विधायक मित्रगण हैं वो राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखें और वाणी की मर्यादा का भी ध्यान रखें। तस्वीर तो तुम छुपा लोगे आदित्य, दिल का दर्द छुपाना बहुत मुश्किल होता है बेटा। माँ जी, कई बार तो ऐसा लगता है कि मीनाक्षी का मुजरिम कोई और उसका मुजरिम मैं हूं। मेरे प्यार की वजह से उसकी मौत। मंथन शिविर रद्द हो गया ना? नहीं सर, मंथन शिविर रद्द नहीं हुआ है, बस समझिए कि हद हो गई है। सुनने में आया है कि कल भी मंथन शिविर है। तो आप क्या चाहते हैं? ये मंथन शिविर निर्विघ्न चलता रहे, तो मुझे इसके अलावा तो कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा कि राकेश झा और उनके साथियों पर मंथन शिविर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। प्रदीप जी, आदित्य कहाँ है? रुकिए, मैं बुलाती हूँ। आदित्य, आदित्य बेटा बाहर आओ। जी माँ। आओ बेटा। बेटा इससे मिलो, ये निधि है, विधायक मेघनाथ जी की बेटी है। हाय। हाय। आज मंथन शिविर में मेघनाथ जी से मुलाकात हुई थी, मैंने इसे यहाँ बुला लिया। आप आदित्य राय हैं ना, मीडिया रिपोर्टर? मैंने आपको कई बार देखा टीवी में रिपोर्टिंग करते हुए। हाँ बेटा, ये वही है। आदित्य, निधि भी राजनीति की पढ़ाई करती है, अपनी माँ की तरह देश और समाज की सेवा करना चाहती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। निधि, तुम आदित्य को मीडिया रिपोर्टर के रूप में जानती हो ना? लेकिन अब आदित्य ने मीडिया रिपोर्टिंग छोड़ दिया है। अब आदित्य पूरी तरह से मेरे साथ है। समाज सेवा को इसने अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया है। ये क्या कह रहे हैं? आपको खबर आ भी गई? इतना तो हमें पता था कि वो अपनी सरकार और पार्टी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ये प्रतिबंध लगाने पर उनके पाप छुपेंगे नहीं। जी धन्यवाद। अरे मंत्री जी, अरे सुना आपने? ये तो हद हो गई है। वही हुआ जिसका डर था, आखिर में उन पे प्रतिबंध थोप दिया गया। मुझे पता है सक्सेना, मुझे फोन आया था। लेकिन पापा, ऐसे तो जो हमने सोचा है वो हो ही नहीं पाएगा। अगर उन्हें मंथन शिविर में जाने नहीं दिया जाएगा तो फिर वो वहां पहुंचेंगे कैसे और बात बिगड़ेगी कैसे? बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो, जबकि मैं परेशान नहीं हूं? लेकिन मंत्री जी, बात तो बिगड़ गई ना। कोई बात नहीं बिगड़ेगी सक्सेना। अब तक हम अपनी ओर से सोच रहे थे, अब उनकी ओर से सोचेंगे। आचार्य जी ने यह मंथन शिविर क्यों रखा था? ताकि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सारे विधायकों को समझा बुझाकर शांत किया जाए, उन्हें अपनी मुट्ठी में किया जा सके। ठीक कह रहा हूं मैं? जिस मकसद के लिए उन्होंने मंथन शिविर रखा था वो पूरा होगा या नहीं होगा? बल्कि मंथन शिविर में जाने पर रोक लगाने की वजह से
वो विधायक और भड़क उठेंगे। आप ठीक कह रहे हैं पापा। उन्होंने ये प्रतिबंध लगाकर अपने ही विधायकों को नाराज करने का काम किया है। नफरत की एक चिंगारी तो बेटा उन्होंने भड़का ही दी है। उसे हवा मैं दूंगा, उसे आग नहीं ज्वालामुखी बना दूंगा। बेटा मैं तो राकेश झा और उसके विधायकों को यह समझाऊंगा कि पार्टी ने उन पर प्रतिबंध लगाकर उनका अपमान किया है, और अगर यह अपमान सहने के बाद भी वो चुप रहते हैं तो फिर पार्टी में उनकी अहमियत ही नहीं रह जाएगी। इस प्रतिबंध के पीछे शंकर प्रसाद है, इसलिए उनकी सरकार तो गिरनी ही चाहिए। सचमुच कमाल का दिमाग पाया आपने मंत्री जी। अब तो पक्का विश्वास हो गया है कि शंकर प्रसाद की सरकार तो गई, मतलब कि टाए टाए फिस। नमस्कार मुख्यमंत्री। नमस्कार। आप यहाँ कैसे? आपको तो मंथन शिविर में होना चाहिए। वहीं जा रही थी मुख्यमंत्री जी, लेकिन सोचा कि जाने से पहले एक बार आपसे मिल लूं, क्योंकि जो खबर मिल रही है उसके बारे में तो आप ही समझ सकते हैं। किस खबर की बात कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी, आपने आचार्य जी और देवव्रत जी से बात करके राकेश झा और उनके समर्थकों को मंथन शिविर में आने पर रोक लगा दी। हाँ ललित, रोक लगाना जरूरी था, क्योंकि आज भी वो वही सवाल उठाते और उनका अगला जुमला पहले से तय है। वो मेरे इस्तीफे की मांग करते। यही तो हम सबके लिए चिंता की बात है मंत्री जी। उनकी इस मांग पर हो सकता है कि पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस सरकार का मुख्यमंत्री नहीं हूं और मैं ही रहूंगा अगले 5 साल तक। मंत्री जी, आपको राकेश झा और उनके साथी विधायकों से बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है कि वो पूरी तरह बलदेव सिंह की मुट्ठी में है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। मंथन शिविर का आज आखिरी दिन है। मंथन शिविर खत्म हो जाए, मैं खुद ही उनसे बात करूंगा। आपको उन लोगों के सामने बलदेव सिंह का प्लान तो रख ही देना चाहिए कि उनका असली प्लान क्या है। वो उन लोगों को बहकाकर सरकार गिराना चाहते हैं, लेकिन बलदेव सिंह का असली मकसद सरकार गिराने के बाद चुनाव कराना है। मैं समझ रहा हूं रजनी, और ये बात राकेश झा और उनके साथी विधायकों को भी जल्द ही समझ में आ जाएगी। ठीक है मंत्री जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, आप चलिए, मुझे भी वहां पहुंचना है। मैं भी आता हूं। जी, नमस्कार। नमस्कार। आदित्य कहाँ है प्रदीप जी? मैडम वो बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। मैडम हम तो ये सोचते हैं कि अगर मीनाक्षी की शादी अगर आदित्य से हो जाती तो आज आदित्य कितना खुशहाल होता। अब मेरा सोचना भी एक ही है कि जब उसने मुझे माँ माना है तो मुझे माँ का फर्ज निभाना होगा। हम समझे नहीं मैडम। मैंने उसे बेटा माना है तो मुझे उसकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा। आदित्य ने मुझे माँ माना है तो मुझे ही उसके लिए बहू ढूंढनी पड़ेगी। राजवीर के पापा का फोन है। देखिए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो। मैं तो राजनीतिज्ञ हूं ही शारदा,
लेकिन तुमने भी राजनीति को अपना सब कुछ बना लिया। लेकिन फर्क है, फर्क ये है कि आप सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं और मैं सेवा भाव के लिए कर रही हूँ। खैर सुनाइए, किस लिए फोन किया आपने? बस यही कहने के लिए कि राजनीति में कब उलटफेर हो जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कब क्या होना है ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं शारदा, तुम्हें पार्टी न छोड़ना पड़े, अपना विधायक पद न छोड़ना पड़े, इसलिए तुमने घर छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें अब भी कहता हूं, छोड़ दो पार्टी और घर वापस आ जाओ। मैंने आपसे कहा था ना, अगर मैं राजनीति में हूं तो राजनीति को बदल दूंगी या फिर राजनीति छोड़ दूंगी। आखिरकार तुम जैसे लोगों को राजनीति छोड़नी ही पड़ती है। मैंने तुम्हें आगाह करने के लिए फोन किया है। अब ना ही ये पार्टी रहेगी और ना ही इस प्रदेश में इस पार्टी का शासन, और उसके बाद तुम्हारा पद भी नहीं रह जाएगा, और फिर ना ही कोई लक्ष्य और ना ही कोई मकसद। बस एक समाज सेविका बन के रह जाओगी, जो समाज सेवा की बात तो करेगी पर कुछ नहीं कर पाएगी। मैं आज को देख रही हूँ, आज मैं समाज को क्या दे सकती हूँ। कल पार्टी और पद की बात तो दूर है, पता नहीं कल मैं रहूं या ना रहूं। यानी तुम नहीं मानोगे? मैं जीते जी वो राजनीति नहीं कर सकती जो आप कर रहे हैं। ठीक है, फिर आने वाले कल का इंतजार करो। ये भ्रष्टाचार पार्टी के नाम पर एक धब्बा है। और मैं देखना चाहती हूँ इस पार्टी में कितने ईमानदार हैं जो मेरी बात का समर्थन करते हैं, या मुझे इस पार्टी से निकाला जाता है। बस मुझे यही देखना है। नमस्कार मित्रों, आज इस मंथन शिविर का आखिरी दिवस और हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी अपनी बात रखें, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि पार्टी की मर्यादा बनी रहे और वाणी का संयम। पार्टी का अर्थ है कि हमें हर हाल में पार्टी का साथ देना है, उसके पक्ष में बोलना है। किंतु कल क्या हुआ, राकेश झा जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और उसी को ध्यान में रखकर हमने उन्हें और उनके साथियों को आने से रोक लगा दी। और इसीलिए मैं अपने विधायक मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात रखें, किंतु मर्यादा का भी ख्याल रखें। और अब अपनी बात रखने जा रहे हैं कन्हैया लाल जी। नमस्कार। हम अपने सभी विधायक साथियों से कहना चाहूंगा कि हम सबको एक स्वर में सरकार का समर्थन करना चाहिए। और जो सरकार का विरोध करे हमें उसका विरोध करना चाहिए। यही पार्टी का नियम है और पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं। नमस्कार। मैं मानती हूं कि पार्टी से अधिक महत्वपूर्ण और कोई नहीं। पार्टी है तो हम हैं, पर मैं इस बात से असहमत हूं कि सरकार है तो हम हैं। हाँ, सच कहते हैं हम। आज राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है, उसकी वजह क्या है? समर्थन के खिलाफ जो जाता है वो अपने स्वार्थ के लिए, और जो समर्थन करता है वो भी अपने स्वार्थ के लिए। यदि ये समर्थन और विरोध दोनों ही जनता के हित में किया जाए
तो राजनीति का स्तर कैसे बरकरार नहीं रहता? नमस्कार। हम आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सभी अपने ही पार्टी के विरोधी न बने, अपने ही सरकार के विरोधी न बने। यहाँ तक कि मीडिया में भी चर्चाएं चल रही है, 1 के 10 बात बनाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं है, पर अंधेरे में सभी तीर लगाने में लगे हुए हैं। भाइयों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं 3 बार चुनाव हारने के बाद चौथी बार जीता हूं। क्या मुझे हक नहीं है पैसा कमाने का? कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता? मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर जो इस तरह की बातें करें उनका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। पहले मैं सोचा करती थी, लेकिन अब मंथन शिविर में आकर और भी परेशान हो गई हूँ। इस राजनीति के कितने चेहरे, कोई इसे देश सेवा कहता है तो कोई इसे समाज सेवा कहता है, और किसी की राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। क्या राजनीति एक दुकानदारी है? ये सब क्या कह रहे हैं? राजनीति क्या है ये आप अपने पतिदेव से पूछिए। सब कुछ देखने और समझने के बाद पूछने की क्या जरूरत है? जो सच्चाई है उसे कोई झुठला नहीं सकता कि यहाँ के सारे विधायक जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के प्रतिनिधि हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है? सत्ता मिलते ही वो ये क्यों भूल जाता है कि उसने जनता से कुछ वादे किए थे, और वो भूल कैसे जाता है कि वो जनता का प्रतिनिधि है? अरे ऐसा लगता है कि आप हमारी ही पार्टी में रहकर अपने पति बलदेव जी का पक्ष रखना चाहती हैं। मैं किसी का पक्ष सामने रखना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, अपनी सत्ता, सरकार और पार्टी के साथ साथ कभी अपने प्रदेश के बारे में भी सोचिए। एक देशवासी बनकर बोलिए, तभी आप सच बोल पाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ सच बोलने आई हूँ, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं सिर्फ सच बोलूंगी। मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इस प्रदेश की बेटी हूं, इस देश की बेटी हूं, और मैं पक्षपात की राजनीति कभी नहीं करूंगी। और मैं हमेशा सच्चाई की राजनीति करूंगी। आप बहुत बोल चुकी हैं, अब बस कीजिए, बहुत हो गया। आप मेरी जुबान बंद नहीं कर पाएंगे शंभू जी। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, 8,000 करोड़ रुपया जो जनता के थे, सरकार के खजाने से निकले तो कहाँ गए? मुझे नहीं, इस प्रदेश की जनता को इस सवाल का जवाब चाहिए। मुझे हिम्मत है कि मैं पार्टी की होकर भी सच बोलूं। ये सब क्या है महासचिव जी? ये तो खुलेआम पार्टी के साथ विद्रोह है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर जनता स्पष्टीकरण चाहती है, ये बात कहना भी पार्टी के हित में, और मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी की गरिमा रखते हुए स्पष्टीकरण देना ही चाहिए। वरना जनता अच्छी तरह से जानती है कि जांच के नाम पर लीपापोती तो हो ही जाती है। महासचिव जी, आप चुप क्यों हैं? आप इन्हें रोकिए। या हमारी पार्टी में रहकर हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहती हैं? जवाब के नाम पर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं कन्हैया जी?
ये भ्रष्टाचार पार्टी के नाम पर एक धब्बा है। और मैं देखना चाहती हूँ इस पार्टी में कितने ईमानदार हैं जो मेरी बात का समर्थन करते हैं, या मुझे इस पार्टी से निकाला जाता है। बस मुझे यही देखना है। अगर ये अन्याय हुआ तो हम ही नहीं, हमारे साथ इस प्रदेश की जनता भी आवाज उठाएगी। अरे बहुत हो चुकी है सत्ता की राजनीति, अब इस दौर को बदलना ही पड़ेगा। मेरी बातों से सत्ता के गलियारों में ही नहीं बल्कि पार्टी में भी एक हलचल मची। देखते हैं पार्टी किस नतीजे पर पहुंचती है। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, यही होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे राजनीति का कोई लालच नहीं। अगर इसे विद्रोह कहा जाता है तो विद्रोह ही सही। मैंने सच कहा है और मुझे इसका जवाब चाहिए। अरे ये सब पार्टी की प्रथा है। इस तरह बोलने वालों की जबान बंद करने की कोशिश करी जाती है, पर अब दौर बदलना चाहिए। मैं तो बार बार ये सोचती हूँ, क्या आपकी आवाज मंथन शिविर तक ही रह जाएगी? काश आपकी आवाज जनता तक पहुँचती। मंथन शिविर तो रखा इसलिए गया था कि किसके दिल में क्या है ये पार्टी जान सके, और मुख्यमंत्री जी को भी ये पता लग सके कि कौन उनके खिलाफ है और कौन उनके सपोर्ट में। मैंने चुप कर ये बात नहीं की। मंथन शिविर में सारे विधायकों के सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने ये सवाल रखा है, और इस सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। सच कहते हैं हम, पार्टी और मुख्यमंत्री का एक ही नतीजा आने वाला है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। और देख लीजिएगा, हमारी गारंटी है यही न्यूज आएगा। हाँ, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। अगर ये अन्याय हुआ तो हम ही नहीं, हमारे साथ इस प्रदेश की जनता भी आवाज उठाएगी। ये बहुत हो चुकी है सत्ता की राजनीति, अब इस दौर को बदलना ही पड़ेगा। मेरी बातों से सत्ता के गलियारों में ही नहीं बल्कि पार्टी में भी एक हलचल मची। देखते हैं पार्टी किस नतीजे पर पहुंचती है। जी हाँ आंटी, वो कैमरा पैन मैंने ही भेजा था। मुझे लगता है वो रिकॉर्डिंग करवा के मैंने बिल्कुल सही किया। अब सत्ता में बैठे वो लोग आपकी आवाज को इतनी आसानी से नहीं दबा पाएंगे। अभी अभी खबर मिली है कि राकेश झा अपने विधायकों के साथ गए हैं गवर्नर साहब के पास अपना समर्थन वापस लेने के लिए, और वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 18 विधायक हैं। वहां उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया और यहां आपकी सरकार गिर गई।